आज हमारी अकाउंट्स की क्लास है और अकाउंट्स की क्लास में मैं आता हूँ फाइनेंस और अकाउंट्स का पहला असाइनमेंट। और यहाँ मैं देखता हूँ फवाद ने किया हुआ है, मुश्तबा ने भी जमा करवाया हुआ है। कहाँ गया मुश्तबा का असाइनमेंट? चलो भाई, एक असाइनमेंट हम डाउनलोड करते हैं अपने पास। ठीक है, और आज हम टी अकाउंट्स बनाना देख सीखेंगे यहाँ पर। करेंगे, रुको जरा। अच्छा, एक मिनट। ठीक है भैया, मुश्तबा ने बनाया है। क्या क्या चीज़ें हैं भाई इसमें? कैश कैपिटल, ये पूरा एक पार्ट है। 1 जनवरी को ये काम हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, सही है भाई। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। 40,000 जमा कराए थे। परचेजेस गुड्स डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। जबरदस्त हो गया। परचेजेस अकाउंट्स डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। परफेक्ट। परचेजेस गुड्स डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेज गुड्स डेबिट, कैश पेबल ये होना चाहिए अकाउंट पेबल, अकाउंट पेएबल। ठीक है, लिप्टन एंड कंपनी। और यहाँ पर आया सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, सोल्ड गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड क्रेडिट। और यहाँ पर भी आ जाता हूँ, पेएबल अमाउंट अकाउंट पेएबल होना चाहिए बस। जस्ट का नाम होता है अकाउंट पेएबल। अपने काम के लिए तो जो बनाया परफेक्ट है। बात समझ आ रही है? इट्स ओके फाइन, लेकिन किसी और को दिखाने के लिए वो भी समझे तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। एसेट्स परचेस्ड, परचेज फर्नीचर परचेज अकाउंट में जाएगा, या परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, के इलेक्ट्रिक एक्सपेंस। परफेक्ट हो गया बेटा। अच्छा, अब तक ये जो काम हमने किया है, ठीक है भाई। अब तक ये जो हमने काम किया ये था, डबल एंट्री चल रही थी हमारी। देख रहे हो, ये हिस्सा और ये वाली चीज वैसे ही है। ठीक है, अब तक ये हमारा जो भी काम चल रहा था भाई, ये हमारे पास चल रही थी डबल एंट्री। आप समझ लें कि भाई ये और ये दोनों एक ही जगह लिखे जा रहे थे, ऐसा ही है। अब हम बनाएंगे इन सब के लिए अलग अलग अकाउंट्स, चेक करने के लिए कि भाई एटलीस्ट मेरे पास ट्रायल बैलेंस क्या बचेगा, कि भाई एक्सपेंस का बैलेंस क्या बचा मेरे पास अलग से, या एक्सपेंस कितने रह गए या कितने जमा करा दिए। अकाउंट पेबल मेरा कितना है या कितना मैंने जमा करा दिया है। एसेट्स कितने से स्टार्ट लिया था, अभी कितना बचा है। कैश अकाउंट में कितनी चीज बाकी है। अब देखो, यहाँ कैश अकाउंट स्टार्ट लिया 80,000 से, अभी यहाँ पता है क्या कितना बचा? ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जहां पता चले कि भाई मेरे पास कैश अकाउंट कितना बचा है। तो इस काम के लिए हम निकालते हैं फिर टी अकाउंट्स। क्या? टी अकाउंट्स। अब टी अकाउंट्स कैसे होते हैं उनका सिर्फ हमने सिंबल देखना है, किस हिसाब से बनाने हैं। यहाँ आता हूं मैं। तो ये एक और की जगह थी, ए पर आना चाहिए ये। यहाँ मैं टी अकाउंट्स बनाता हूँ। टी अकाउंट्स बनाने के लिए आपको टी शेप का एक टेबल क्रिएट करना है। मैं आता हूँ होम पर और ड्रॉ अ बॉर्डर पर आऊंगा। बॉर्डर ड्रॉ करूंगा यूं और यूं।
क्लियर, ये एक टी अकाउंट बन गया। उसके बाद यहाँ आऊँगा और ठीक है भाई, ये वाला काम ख़त्म मेरा। यहाँ आता हूँ, इन दो सेल को मर्ज कर दूंगा, मर्ज कर दिए सेल, और सेंटर में ले आता हूँ, यहाँ लिखूंगा सबसे पहला अकाउंट कैश का, दूसरा कैश के साथ क्या है, कैपिटल। कैपिटल यहाँ बना दूं या इसके नीचे बना दूं, कोई इशू नहीं है। इसको भी मर्ज कैपिटल, ठीक है। इसके नीचे भी सेम काम, एक टी अकाउंट बनाना है, मैं दो बनाऊंगा, बाकी आप खुद बनाएंगे। सेम काम, यहाँ से यूं ड्रॉ लाइन और ये यूं, वो लाइन काम के हिसाब से, कैपिटल का काम कम होगा तो उसकी एक दो दो जैसा है, एक या दो एंट्रीज आप बना देंगे। और कम कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ तक, ठीक है, क्लियर। अब आता हूँ किस तरीके से काम करना है। पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट 80,000 से, ये इसकी लेफ्ट साइड डेबिट में लिखी जाएगी और राइट साइड क्रेडिट में। कौन सी साइड कहाँ लिखी जाएगी भाई माविया? हाँ, कहाँ है लेफ्ट साइड इसकी? हाँ, इस लाइन में क्या लिखना है, 80,000, ठीक है, यहाँ आप लिख दें। ये हो गया कैश। अभी यहाँ से कैश कुछ निकला फिलहाल नहीं निकला, ठीक है, कैश को अभी छोड़ते हैं आगे। कैपिटल, दूसरी एंट्री किसकी है, इसी के साथ इसी लाइन में दूसरी एंट्री क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्या हुआ यहाँ पे, क्रेडिट, तो कैपिटल यहाँ पे 80,000। क्लियर बात, समझ आ रही है? ठीक है, आगे चलता हूँ। अब अच्छा, आप चाहो तो पहले कैश अकाउंट पूरा ही फिल कर दो यहाँ तक, बोलो यार कैश का पूरा खाता क्लोज कर देता हूँ, पहले कैश को पूरा बना देता हूँ, आप पूरा बना दे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ, यहाँ से कैश की एंट्री क्या है, कैश अकाउंट ये 40,000 से क्रेडिट हुआ, कैश को फिल कर दो यहाँ से, 40,000 रुपये क्रेडिट हुआ, 40 ही लिखा है ना, ठीक है। फिर कैश कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ये रहा 5,000, 5,000 से कैश क्रेडिट। फिर कैश कहाँ है, कैश अकाउंट ये रहा डेबिट हुआ, 11,000 रुपये यहाँ डाल दो। फिर कैश अकाउंट और कहाँ है, ये रहा 5,000 से क्रेडिट हुआ, 5,000 से क्रेडिट लिख दिया। फिर कैश अकाउंट ये रहा, क्या लिखा है मैंने, 11 यहाँ तक हो गए ना। कैश अकाउंट यहाँ से क्या हुआ है, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट, ये लिख दो। फिर 10,000 रुपये, 1,000 रुपये क्रेडिट, बस। बैलेंस कहाँ पे बचेगा, अब ये देखना है मुझे, ये कितना बन रहा है 91,000 और ये कितना है 55,000, मतलब ये वाली साइड भारी है, इस साइड पे बैलेंस बच रहा है ना। तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा लेता हूँ, हमारे पास तो एक्सेल है, इनको प्लस जे प्लस ये वाली चीज और इससे माइनस कर दो यहाँ से यहाँ तक। तो एक मिनट, मैंने इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए था मुझे, तरीके से काम नहीं चलेगा, ठीक है, ये हो जाए सब। फॉर्मूला गलत लगाया है शायद, 1 बाय 1 मुझे माइनस करना पड़ेगा ऐसे तो। चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इक्वल्स टू, और इसका सम लिख देता हूँ, ब्रैकेट बना बना के, यही यही करना पड़ेगा यहाँ, ये प्लस ये, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस करना है इसमें से ये इन सारों को प्लस करके, ठीक है, ये प्लस ये, फिर ये और ये, ठीक है, यहाँ तक। और ये करने के बाद कैश अकाउंट में हमारे पास कितना बचा है, इस एंट्री इतना काम करने के बाद 36,000 रुपये हमारे पास कैश अकाउंट में बच गए। समझ आई बात कि इससे फायदा क्या हो रहा है हमें? अच्छा, ये मैंने यहाँ लिखा है, जरूरी नहीं इसको आप शॉर्ट कर दें, इसको यहाँ ले आप, क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ पे बच रही है, इसको आप नाम दे सकते हैं, ये आ गया, सॉरी, ठीक है। यहाँ इसके आगे इस साइड पर लिख दें बैलेंस, ऊपर भी लिख सकते हैं, और दो तरीके, यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ लिख सकते हैं बैलेंस। ये आपके पास रह गया, मेरे पास इसका बैलेंस कितना, इतना बैलेंस रह गया,
और इस बैलेंस को ऐसा एज अ हेडिंग शो कराने के लिए मैं ये निशान, ये मेरे पास कैश में मेरे पास इतना बैलेंस रह गया। कैपिटल में देखो, कैपिटल और कहीं आया है दोबारा? नहीं आया। कैपिटल ना, कैपिटल अगर एंट्री होती, कैपिटल ने कहीं से पैसे निकाले फिर यहाँ पे माइनस होते और जो कैपिटल, अब कैपिटल का बैलेंस यहीं पे आ जाएगा, बैलेंस और यहाँ आ जाएगा 80,000, 80,000 रुपया कैपिटल की मलकियत अभी भी 80,000 रुपये। क्लियर यहाँ तक? फिर इसी तरीके से दूसरे अकाउंट बनेंगे मेरे पास। क्या क्या बनेगा? बैंक अकाउंट एक बैंक का बनेगा, अगर मैंने कोई पेमेंट बैंक अकाउंट से की होगी वो होगा। एक्सपेंस एक एक्सपेंस का बनेगा। अच्छा, एक्सपेंस का एक ही बना लेना, जो एक्सपेंस आए उसमें डाल देना, सैलरी आए सैलरी में डाल देना। एक्सपेंस का एक बना दो, परचेज का एक ही बना दो। अच्छा, जब परचेज का एक बनाओगे फिर एक काम करोगे आप लोग, फर्नीचर इसके आगे लिख दो। जैसे आपने बनाया एक्सपेंस का, मैं बनाता हूँ यहाँ पर, सॉरी, ड्रॉपर, ठीक है भाई, ये बना दिया। और यहाँ आने के बाद क्या, इसको करता हूँ सेंटर, मर्ज और सेंटर, ये बनाता हूँ। जो जो खरीदा उसका अकाउंट बन जाएगा। परचेजेस क्या क्या खरीदा है? परचेज गुड्स, पहले ये परचेज किए गुड्स, यहाँ पे बनाऊंगा। अच्छा, परचेज रिटर्न भी हो सकता है, कोई चीज हमने खरीदी, रिटर्न यहाँ पे क्या आएगा परचेज में? परचेज में वो चीज आएगी जो हमने खरीदी और उसमें कोई नुक्स निकल आया, हमने वापस कर दी, तो यहाँ पर फिर वो परचेजेस से माइनस होगा। ठीक है, अदरवाइज परचेज में जो चीज आई है वो लिखते जाएंगे। पहले नंबर पे गुड्स लिए, यहाँ लिख दो गुड्स, ठीक है, और कितने के लिए वो लिख दो, कितने के लिए भाई? 5,000 से, ठीक है, आगे और लिख दो, नेक्स्ट। और क्या है? फिर दोबारा खरीदे, ऑन क्रेडिट है ये गुड्स, फिर कितने के लिए? 5,000 के लिए, 11,000 रुपए के, ये 11,000 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, इस तरीके से आप एंट्री का नाम लिख दें तो अपनी अपनी पहचान के लिए, और अगर ना भी लिखे ये नाम, इट्स ओके फाइन, आपको एंट्री याद रहनी चाहिए। आप जब अमाउंट डालेंगे तो पता चल जाएगा यार परचेज में ये मैंने अमाउंट ऐड किया, यहाँ पर ये अमाउंट किए। तो डेबिट और क्रेडिट नजर रखते हुए परचेज का एक अलग बनाए, एक्सपेंस का अलग बनाए, कैपिटल का अलग बनाए, कैश का अलग बनाए, बैंक अकाउंट का अलग बनाए, ये सारे, हाँ जी, आज के आज जैसे ये बनाया, सबका बैलेंस यहाँ शो होगा। जिसका जिस साइड पर बैलेंस, अगर बिल फर्ज कैश ज्यादा खर्च हो जाता, ठीक है, बिल फर्ज यहाँ पे ये बन रहा है 91,000 और यहाँ वाली चीज बनती 93,000, तो हम यहाँ पर लिखते नाइन वो, हाँ, ब्रैकेट में, माइनस में नहीं लिखते इसकी। जब ये अगर यहाँ लिखना होता ना बैलेंस, तो मैं लिखता बैलेंस और माइनस नहीं लिखता, मैं लिखता क्या है, बिल फॉर 93,000 यहाँ होता तो मैं लिख देता 2,000, बस। ये मैं समझ जाता ऑटोमेटिक माइनस है। देखो ब्रैकेट बनाया ना, अकाउंट्स की नॉलेज है इसको, तो आपने इसको जब कॉपी पर उतारना है तो हमेशा ब्रैकेट्स डालने, माइनस का निशान नहीं डालना। जी हाँ यार, वो आपको शीट को प्रोटेक्शन लगानी पड़ेगी, शीट को प्रोटेक्शन। हाँ ना, नहीं नहीं, फॉर्म ऐसा नहीं हो सकता ना, फॉर्मूले के साथ नहीं। अगर वो आपने उसको शीट का एक्सेस दे दिया तो फिर तो वो पूरी शीट एक्सेस कर सकता है। आपको पूरी शीट पर उसको देना पड़ेगा कि प्रोटेक्शन लगा दो, वो मेरी शीट पे कुछ एडिट ना कर सके। शीट बेशक देख ले, विजिट करे, लेकिन प्रोटेक्शन लगा दो तो फिर वो नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ, सही सही सही, ठीक है। हाँ, तो फिर तो वो एरर रहेगा, वो तो ह्यूमन एरर है, उसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो तो फिर आपको चेक करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये हो भी सकता होगा, ये चेक करना पड़ेगा कि एक्सेल में किसी सेल को फिक्स किया जा सकता है या नहीं, सेल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है या नहीं। ये हो सकता है गूगल पर अगर सर्च करें,
मैं लिख देता हूँ हाउ टू प्रोटेक्ट फॉर्मूला इन एक्सेल, formulas in Excel. On the home tab in the alignment group, click the small arrow to open the format cell pop-up window. On the protection tab, select the lock checkbox and then click OK to close the pop-up. जो ये काम बोल रहे हैं हम वो चेक कर लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला लगाया है, इस पर आ गया और इसके बाद का है इसने अलाइनमेंट ग्रुप वाला ऑप्शन, ये रहा एरो पे पॉपअप मैसेज आएगा एंड देन ऑन द प्रोटेक्शन टैब पर लॉक्ड अच्छा किस पर चेक करना है, सेलेक्ट द लॉक चेक बॉक्स एंड देन क्लिक ओके। लॉक ही हुआ है भाई, ये रिटर्न कर दूं अगर तो नहीं भाई, जो इसने तरीकेकार बताया उसके बाद भी ये एडिट हो रहा है। अच्छा ये भी हो सकता है लॉक पर लगा हुआ है, लॉक हटा के चेक कर लेते हैं। लॉक्ड नहीं, फिर भी हो रहा है, गूगल भी झूठ बोल रहा है आज नहीं, ये चेक करके बता दूंगा, वैसे में सर्चिंग करेंगे तो मिल जाएगा। हाउ टू लॉक वीडियोस बनाई हुई होंगी लोगों ने, एक आध को वीडियो चेक कर लेते। पता नहीं यार, मैं तो ऑथेंटिक लोगों की ज़्यादातर सर्च करता हूँ, अंग्रेज़ों की ज़्यादा देखा करो, ब्रिटिश सही बनाते हैं, इंडियंस और पाकिस्तानी तो अल्लाह माफ़ करे। As you can see, I have the book so that the user can only edit field B4. So to achieve this, we first highlight all the cells that we want the user to be in section, protection tab, and remove the check mark where it says locked. Then we click on OK and go to the File tab, and here in the Info section we click on Protect Workbook and then on Protect Current Sheet. Now we can enter a password, and if you would now lock the sheet, the user would only be able to edit these orange fields, but he would also be able to see the formula behind the field B4, for example. And to make sure that mark can still click in the values in here and the formulas will still work. Very much. In this video, एक बात ये कह रहा है, हम इसको चेक करते हैं। वो कहता है आप इसको मत लगाएं, आप बाकियों को लॉक कर दें। मैंने इससे लॉक तो नहीं हटाया हुआ था, लेट मी चेक। यहाँ आता हूँ और यहाँ और यहाँ जहाँ लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर मैं ये चीज़ सेलेक्ट करता हूँ और इस चीज़ को लाता हूँ अलाइनमेंट के यहाँ नीचे, प्रोटेक्शन पर जाता हूँ और लॉक्ड हटा देता हूँ। फिर फाइल पर जाता हूँ और कहाँ गया मेरे पास प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन के अंदर आने के बाद प्रोटेक्ट शीट, करंट शीट लिखा है इस पर, और यहाँ आने के बाद पासवर्ड देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 और उसको कर देता हूँ ओके। 1 2 3 4 5 6 ओके, ये चेंज हो रहा है। अब मैं ये देखता हूँ, नहीं नहीं नहीं, बाकी कहीं काम नहीं करेगा। जिस चीज़ को मैं ये भी चेंजिंग नहीं लिख नहीं सकता, मैं सिर्फ इस चीज़ पर काम कर सकता। तो बस जिस चीज़ को आप चाहते हो कि आपका यूज़र इस्तेमाल करेगा, मैं चाहता हूँ ये मैं पहले अपनी शीट पूरी मुकम्मल कर लूँ, फिर जो जो चीज़ चाहता हूँ कि मेरा जो कस्टमर है या यूज़र है वो यूज़ करे। हाँ बिल्कुल खाली, वो तो आप पूरी लगा दो लगेगा ही नहीं, लेकिन वो शीट ही ओपन नहीं करेगा ना। खाली शीट पर आप फार्मूला लगाओगे, उसके बाद जिस चीज़ पर आपको सिलेक्ट करना है आप वो एलिमेंट सेलेक्ट करके हटा दो जिनके ऊपर से आप चाहते हो प्रोटेक्शन ना हो। अब इन पर देखो मैं कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ कर सकता हूँ क्योंकि इनको मैंने लॉक से हटाया हुआ था, ठीक है। ये चीज़ तो आपने ये टी अकाउंट्स जो है ना ये बनाने, ठीक है। ये आपके पास अभी तो एक सवाल मौजूद है, आप उसका बनाएं, और वहां से अभी मैं अपने कंप्यूटर से जो है ना लैपटॉप से मेरे पास क्वेश्चन पड़े हुए, 2 क्वेश्चन और अपलोड करूंगा। आप लेजर के 2 क्वेश्चन बनाएंगे ये वाले, और उनका टी अकाउंट बनाएंगे, तीनों साथ अपलोड कर देंगे। क्लियर? ये वाली फाइल सबके पास पड़ी है? नहीं पड़ी तो डाउनलोड कर लोगे, अपनी ही फाइल है आपकी अपनी, ठीक है। आप अपनी ये फाइल डाउनलोड करोगे, इसको दोबारा से, तो वहाँ असाइनमेंट नंबर 2 दूंगा मैं, उस 2 के अंदर 3 शीट्स आपने देनी है,
2 के क्वेश्चन में अपलोड कर दूंगा, तीसरा ये वाला भी देखूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा। आप टी अकाउंट्स के साथ करेंगे, क्योंकि इस वाले जो पिछला असाइनमेंट है इसके जो है सिंगल नंबर है, ये असाइनमेंट 1 है, सिर्फ लेजर का था। अब जो नया वाला है उसमें लेजर प्लस टी अकाउंट्स है, ये जर्नल एंट्रीज थी और ये टी अकाउंट्स हो गए। ट्रायल बैलेंस यानी कि जर्नल एंट्रीज के अंदर कितना मेरे पास बैलेंस बचा किसी चीज का, ये मुझे नहीं पता चलता। यहाँ एंट्री बैलेंस हो रही होती, हर एंट्री बैलेंस रहेगी। ये पैसा यहाँ से आया तो कहाँ गया मुझे नहीं पता, अगर क्वेश्चन नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मैं ये जानता हूँ सैलरी का एक्सपेंस दिया है कहाँ से, अच्छा कैश अकाउंट से दिया, तो कैश। अब इसका बैलेंस कहाँ है, ये रहा कैश अकाउंट के पास, ये रहा। क्लियर, बात समझ आ गई बेटा, कर लेंगे, ठीक है बैठे। और मैं ये अपलोड कर देता हूँ वहां से, जब तक आप लोग ये वाला एक क्वेश्चन करें। और इसकी डेट बेटा कल रात 12 बजे तक की रख दूंगा। हो जाएगा बेटा कल रात 12 बजे तक। 2 सवाल हैं और ट्रायल बैलेंस है। किसी को अगर टाइम का इश्यू है तो बढ़ा दूं? हाँ भाई फुरकान क्या कहते हो, 2 दिन कर दूं? मुस्तफा कितने? ठीक है बेटा 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन का टाइम, ठीक है इसको कर लीजिएगा। कल अकाउंट्स की एक और क्लास है ना, 2 दिन।